अब ये जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है ना यार, ये इसका क्या यूज है उसको बड़े ध्यान से समझना। ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मेरे नेम्स हैं कस्टमर के, समझ रहे हो। देखने में तुम अभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि यार ये सब चीजें ठीक है यार, नेम दिख रहा है एज ए यूजर तो तुम यही समझोगे। तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। ऐसे ये हो इस तरीके से रोटेट हो रही है। सो मजा आया था लास्ट सेक्शन में, चीजें समझ में आ रही हैं किस तरीके से करना है। आई होप तुम मेरे साथ में कोडिंग कर ही रहे हो तो तुमको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि यार किस तरीके से किया जाता है। छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं बट काफी मजेदार कंसेप्ट हैं, सीखो और इम्प्लीमेंट करो उसको। और जो मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ ना गाइज, इसका सबसे अच्छा यूज यही है कि यार तुम अपना एक प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाओ और उसके ऊपर ये सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करो, अपने नोट्स बनाया करो एंड जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स एट मल्टीपल प्लेसेस। तब जाके तुमको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ये हमारा जो टेस्टिमोनियल सेक्शन का 3.1 अपन बोल रहे हैं, ये हमारा 3.3 आप इसको इमेजिन कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी माई 3.3 सेक्शन, है ना। ये मेरा यहाँ पे 3.2 सेक्शन हो गया था एंड ये मेरे पास में 3.3 सेक्शन है, ठीक है। अब ये 3.3 में हम लोग क्या करेंगे, हम इनके ऊपर बात करेंगे। ये टॉक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट चेकर। अब ये कॉन्ट्रास्ट चेकर क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। देन क्रिएटिंग होवर इफेक्ट ऑन द ग्रिड इमेज एंड हाउ ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी विल वर्क, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट चेकर के बारे में। अब देखो, लेट मी जस्ट टेक यू हियर, कॉन्ट्रास्ट चेकर। अब ये कॉन्ट्रास्ट चेकर क्या करता है यार, इसको मैं तुमको यहां से समझाता हूं। देखो, जस्ट कम ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, वॉट एवर इट इज। अब ये जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है ना यार, ये इसका क्या यूज है उसको बड़े ध्यान से समझना। क्या होता है, जब हम कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन के साथ में जैसे कुछ बैकग्राउंड अगर मैंने बनाया हुआ है, मेरी जो भी एक एप्लीकेशन बनेगी उस पर बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड के ऊपर तुम कुछ टेक्स्ट लिखोगे। वो टेक्स्ट यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना प्रॉपरली विजिबल है उसका एक रेटिंग होता है, ठीक है। मतलब कौन से बैकग्राउंड के साथ किस कलर का टेक्स्ट प्रॉपरली सेट होगा। देखो हम यार ह्यूमंस हैं, हम तो कुछ भी अच्छा लगने लग सकता है ना, ऐसा नहीं होता है। बट बेसिकली क्या होता है, आपके पास में कुछ चेकर्स होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होना चाहिए जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो ये जो कंट्रास्ट चेकर है, ये क्या करेगा ना, ये तुमको ये बताएगा कि तुम यहाँ पे कुछ भी अगर कलर तुम यहाँ पे डालते हो, राइट, और उसका एक बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट कलर का स्कोर क्या है। तो जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो वेरी गुड स्कोर आ रहा है, तो जो एक्सेप्टेबल स्कोर है ना, वो एक्सेप्टेबल स्कोर होता है हमारा 4.5 के अबव। अभी क्या है, रियल टाइम पे मैं तुमको समझाता हूं। देखो, लेट्स कम ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। हमारा बैकग्राउंड का कलर ये है, ठीक है ना। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। लेट मी जस्ट टेक इट हियर। ये मेरे पास में बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड के हिसाब से अभी यहां पे बता रहा है, ये तो सुपर है यार, मतलब इस पे ये कलर पे मैं लेके जाऊंगा तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, तो दिस इज समथिंग गुड। बट हमारे पास में ये कलर थोड़ी ना है। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास में टेस्टिमोनियल नेम। अब इस टेस्टिमोनियल नेम में मैं ये 777 का मैं कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको ये 777 ये कलर में लेके जा रहा हूं। अब तुम देख रहे हो यहां पे क्या बता रहा है यार, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे ये कलर इस तरीके का दिखता है। अब तुम बोलोगे कहां पे दिख रहा है सर ये कलर। देखो, लेट मी जस्ट टेक यू हियर। ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मेरे नेम्स हैं कस्टमर के, समझ रहे हो। देखने में तुम अभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि यार ये सब चीजें ठीक है यार, नेम दिख रहा है, एज ए यूजर तो तुम यही समझोगे। बट सही यूजर एक्सपीरियंस जो होता है ना, और मतलब एक एंड यूजर को ये कैसा दिखना चाहिए, उन सब चीजों के लिए हमें इन टूल्स का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा कि यार इसका क्या मतलब है। अब मैं यहां पे से ऐसा एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। देखो, मैं यहां पे इसको ऐसा कुछ कलर ले लेता हूं, 6F। अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो देखो इसका 4.56 में थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं।
हालांकि इसमें यह है कि आप इसको और अच्छा बना सकते हो, इट इज अप टू यू। यहां पे से तुम इसको ड्रैग करके और बेस्ट कलर इसके लिए कौन सा हो सकता है वो तुम यहां पे से निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखो ये तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बट मैं ऐसा ना जाके अब मेरे को ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि यार यहाँ पे से कौन सा कलर सही है कौन सा नहीं है। उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है ना गाइस कि यहाँ आपकी विजुअल हायरार्की आपको देखना पड़ेगी। आपको ये कलर भी देखना पड़ेगा कि यार ये कलर कौन सा है। ऐसा नहीं कि ये ग्रीन कर दिया ये अच्छा लगेगा तो कोई सा भी कलर अपन चिपका देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से वो सब ना करते हुए मैं इसको 6F पे रखता हूं, विच इज बेसिकली अ गुड कलर फॉर मी। ठीक है, तो मैं यहां पे से इसको मैं कॉपी कर लूंगा एंड मैं ये टेस्टिमोनियल के साथ में इस कलर पे मैं जाऊंगा। सो बजाय इसके ये नेम जो है मेरा, वो नेम मेरा ये कलर में होना चाहिए। अभी तुमको समझ में आया वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। देखो हर एक चीज में तो मैं रियल टाइम पे करके बता रहा हूं। सो आई होप गाइज यू पीपल शुड अंडरस्टैंड दीज फंडास क्लियरली, है ना। अब ये मैंने कर दिया है, इसको आगे तुम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे। सो नॉट मच बट येस, थोड़ा सा ये कॉन्ट्रास्ट चेकर के हिसाब से मैं जा रहा था एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ यू गाइस, ताकि तुम आगे इन सब चीजों के ऊपर अच्छे से काम कर सको। तो इट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब चलो अब अपन एक काम करते हैं, यहां तक तो हमने कर लिया था काम। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास में ये देखो ये जो इमेज है ना, गैलरी आइटम इमेज, मैं इसका एक होवर में प्लान करता हूं और होवर पे मैं क्या करना चाहता हूं वो मैं तुमको बताता हूं। देखो मैं यहां पे आके इसका मैं होवर लूंगा, ठीक है, और यहां पे 2 डॉट आ गए, एक डॉट हटा देता हूं। अब देखो होवर में अब मैं क्या करना चाहता हूं, अलग अलग किस तरीके से आप इस पे काम करोगे वो समझा देता हूं। तो यहां से देखो आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म, अब इसमें यार अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी यूज होती है, तुम रोटेट भी यूज कर सकते हो, तुम अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। एक काम करता हूं मैं तुम्हें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज करके बताता हूं। तो रोटेट मैंने ले लिया, लेट से 45 डिग्री पे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं। अब देखना यहां पे मैं अगर इसको होवर करूंगा तो इससे क्या होगा, है रिफ्रेश करता हूं, मैं यहां आता हूं, ये देखो आ रहा है समझ में। पर ये बहुत झटके से होवर हो रही है, मेरे को ऐसे थोड़ी ना इफेक्ट्स बनाने, राइट। तो मैं इसको अब आगे की चीज में मैं क्या करूंगा कि मेरे पास यहां पे ये देखो यहां पे आप इसके लिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड का। अब मैंने ऑल इसलिए लगा दिया कि कुछ और भी प्रॉपर्टी अगर इस पे इंप्लीमेंट करना होगी तो सब एक साथ हो जाएंगी। तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। ऐसे ही इस तरीके से रोटेट हो रही है। तो तुम चाहो तो इसको अलग अलग तरीके की चीजें तुम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो यार। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा रोटेट इफेक्ट मैं यहां पे बनाऊंगा, मुझे बेसिकली रोटेट नहीं करना है, मैं तो स्केल करना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं इसको स्केल कर देता हूं 1.1 से, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा। तो यहां से देखो अब ये इस तरीके से आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा ये हो रहा है। अब देखो इसमें मैं तुम्हें एक नई चीज बताता हूं, यहां पे से एक प्रॉब्लम समझना तुम, ठीक है। देखो यहां पे अगर तुम समझने की कोशिश करोगे ना तो मैं इसमें एक चीज समझ में आएगी गाइस, यहां पे कि जैसे ये देखो यहां पे जब मैं गैलरी पे जा रहा हूं तो ये ब्लू कलर का तुम्हें ये दिख रहा है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली कि जब मैं इसको होवर करता हूं ना, ये इमेज 1.1 से थोड़ी सी बड़ी होती है और जैसे ये बड़ी होगी ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर चली जाएगी, राइट। तो यहां पे से देखो पहली वाली को देखते हैं, ये देखो यहां से बड़ी हुई और ये अंदर चली गई। सो ये क्या करता है, ये अपना जगह मतलब जो एक्स्ट्रा वाली जगह है ना उस जगह पे ये फैल रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर ओवरफ्लो को हाइड करना है, इसको मेरे को बंद करना है। अब ये ओवरफ्लो हाइड तुम कहां पे करोगे, सो एक काम करो यहां पे से ये जो आइटम गैलरी आइटम है, राइट, इसका अपन ओवरफ्लो हिडन करते हैं। इसलिए मैंने वो फिगर प्रॉपर्टी मैंने यूज करी हुई थी गाइस। आई होप अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि यार हमने क्यों इन चीजों के ऊपर काम किया हुआ था, राइट। सो यहां पे मैं ओवरफ्लो जो है मैं यहां पे से हिडन कर दूंगा। अब देखना जैसे ये ओवरफ्लो हिडन होता है तो यहां पे से क्या चीज होगी, यू पीपल विल अंडरस्टैंड। ये देखो ये उसी सेक्शन में उतने पोर्शन पे ये आपको स्केल होके दिखा रहा है, राइट। सो ये काफी अच्छा इफेक्ट बन जाता है। अब इसी पे तुमने ना अगर इसको रोटेट करके देखोगे ना तो तुम्हें और समझ में आएगा कि यार व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो देखो यहां से मैं रोटेट कर देता हूं
और रोटेट पे मैं इसको 45 डिग्री पे मैं रोटेट करूंगा। ठीक है, अब देखना यहां से क्या फर्क पड़ता है। रिफ्रेश कर लेता हूं, ये देखो ये उसी के अंदर ही रोटेट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वहीं के वहीं घूम गया, राइट, बट ऐसा नहीं। मैंने क्या करा है, मैंने जो ओवरफ्लो हो रहा था ना उसको मैंने हाइड कर दिया। दिस वॉज दी ओवरफ्लो हिडन वाली प्रॉपर्टी। यार आई होप आपको ये समझ में आया होगा और काफी अच्छे से ये आप लोगों ने सीखा होगा और इसको इंप्लीमेंट किया होगा। तो अभी तक अगर तुमने इन सारी चीजों को नहीं किया है गाइज इंप्लीमेंट, तो इसको इंप्लीमेंट करो। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब हम इसके बाद एक नए सेक्शन के ऊपर हम लोग जाएंगे एंड वहां से हम काफी कुछ नई चीजें और सीखेंगे। तो आई होप यार तुम लोग इसको एंजॉय कर रहे होगे कि किस तरीके से बन रही है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको रोटेट करना चाहते हो कि तुम इसे स्केल करना चाहते हो। सो वॉट एवर यू फील, यू पीपल कैन कीप इट ओवर हियर, राइट। तो मैं इसको इतना ही रखता हूं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, चलो आई होप ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।